हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखने वाले हैं आपके बुक से अध्याय 1। अध्याय 1 में है बहुपद। बहुपद को बोला जाता है इंग्लिश में पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस बहुपद वर्ड का मीनिंग समझ जाते हैं, क्योंकि इसी से ही हम लोग अगर इसको नहीं समझे तो पूरा प्रश्नावली करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, इस बहुपद वर्ड का मीनिंग समझ जाते हैं। तो बहुपद वर्ड बताता है बहुपद। अगर मैं इसको दो भाग में तोड़ा, बहुपद, तो बहु मतलब बहुत सारा और जिसमें और पद, तो ऐसा जिसमें क्या हो, बहुत सारा पद हो, मीन्स दो हो या दो से अधिक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्लियर है? जिसमें बहुत सारा पद हो, आसान भाषा में इसी को याद रखना, जिसमें बहुत सारा पद हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। कैसे? जैसे कि x+3 हो सकता है ना, दो पद है इसमें, और ऐसा भी तो हो सकता है 3x² + 2x+5। इसमें कितने पद है, पहला दूसरा तीसरा, टोटल 3 पद है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। बहुपद ऐसे भी हो सकता है 5x+4 हो सकता है ना। ठीक, तो ये सब क्या है, बहुपद है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, इसमें क्या हो रहा है, दो नंबरों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक अचर राशि का और एक चर राशि का। तो बहुपद का परिभाषा एक ये भी हो सकता है कि चर और अचर राशि के कॉम्बिनेशन को ही, मेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। और बहुपद जिसमें क्या हो, बहुत सारा पद हो। तो इसमें चर और अचर राशि कौन है, चर राशि और अचर राशि, इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो चर राशि जो है हम लोग का x y z जितना भी आएगा, a b c, ये सब कौन सा राशि होगा, चर राशि होगा। और जो नंबर हम लोग का 1 2 3 4, ये सब क्या होगा हम लोग का, अचर राशि। तो देख सकते हो आप लोग, इसमें क्या है, चर और अचर राशि का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग इस बहुपद में देखेंगे कि इन बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे। ठीक है, तो हम लोग चारों चीज पूरे पाठ में क्या क्या देखेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये चारों रिलेटेड इस पॉलिनोमियल बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते जोड़ना। हम लोग के पास दिया है x+3 व x+4 को जोड़े। दो बहुपद दिया हुआ है, कौन कौन सा, x+3 व x+4 को जोड़िए बोल रहा है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है हम लोग के पास। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ दो। सॉल्यूशन में गिवन दो पॉलिनोमियल है, ठीक, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, x+3 प्लस यहां हो जाएगा x+4 इक्वल टू। अब दोनों को मैं जोड़ूंगा तो सबसे पहले काम क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो x+3 प्लस x+4 होगा। क्लियर? अगर आप लोग के बीच में ऐसा प्लस वाला रहता है तो आप जस्ट का तस ओपन कर सकते, प्लस साइन है तब। ठीक है, माइनस के टाइम मैं बताता हूं अगर माइनस होगा तब क्या करना है। प्लस साइन है तो आप जस्ट का तस ओपन कर सकते। फिर चर राशि चर राशि के साथ जुड़ेगा और अचर राशि अचर राशि के साथ जुड़ेगा। पहली नियम, चर राशि चर के साथ और अचर राशि अचर के साथ जुड़ता है, और समान पावर वाले ही आपस में जुड़ेगा। मतलब x की घात अगर 2 है तो वो x की घात 2 के साथ या तो जुड़ेगा या घटेगा। अगर x की घात 3 है तो x की घात 3 वाले के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। समान पावर के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, बाकी के साथ उसको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? तो यहां देखो x की घात यहां पर भी 1 है और यहां पर भी x की घात 1 है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा,
यहाँ एक एक्स है और यहाँ एक एक्स है, तो टोटल 2x हो जाएगा। क्लियर। प्लस अब ये दोनों राशि आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे जोड़ना है हम लोग को। क्लियर। अब हम लोग दूसरा देखते हैं घटाना। इसको आप लोग अच्छे से कर लेना ना, क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग को गुणा भी करना है और भाग भी करना है ना। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग आपके बुक से। 2x⁵ प्लस 3x प्लस 5 में हम लोग को घटाना किसको है, x⁵ प्लस x माइनस 2 को घटाना है। ठीक है, सबसे पहले लिख देते हैं। इसमें दिया क्या क्या है, घटाना इन दोनों को, है ना। टू एक्स की घात 2 प्लस 3x प्लस 5। ठीक, ये इसको घटाना है, मतलब x की घात 2 प्लस x माइनस 2, ऐसा कुछ लिखेंगे हम लोग, है ना। घटाना इसलिए यहाँ मैं कौन सा साइन रख दिया, माइनस, और पिछले बार हम लोग को जोड़ना था इसलिए मैं प्लस साइन लिख दिया था वहां। अब देखो इसमें रूल थोड़ा सा चेंज होगा, ब्रैकेट तो ओपन होगा बट साइन चेंज हो जाएगा सेकेंड वाले ब्रैकेट का। क्लियर। ऊपर वाले में प्लस था तो हम लोग जस्ट के तस ओपन किए थे। ठीक, तो इसको देखो, ये हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 5। अब यहां से काम बदलते जाएगा। ये यहाँ कुछ नहीं है साइन, मतलब कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो वो किस में हो जाएगा, माइनस एक्स की घात 2, फिर ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगला स्टेप में इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला रूल अप्लाई होगा, समान घातों आपस में जुड़ेगा या तो घटेगा। अब कब जुड़ेगा कब घटेगा ये बात कैसे पता चलेगा, अगर समान चिन्ह हो उनके सामने, समान चिन्ह है मतलब या तो दोनों प्लस है हो या दोनों माइनस हो, तब हम लोग जोड़ते हैं और बाकी टाइम घटा देते हैं। इन बातों को याद रखना, अगर एक में प्लस एक में माइनस और एक में माइनस एक में प्लस हो, मतलब अलग अलग हो, तब हम लोग घटाते हैं। इसको आप लोग अच्छे से करो, पावर वाला को भी याद रखना और साइन वाले को भी। तो अब देखो हम लोग का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ x की घात 2 के सामने प्लस चिन्ह है, कुछ चिन्ह नहीं है मतलब प्लस चिन्ह है, और यहाँ x की घात 2 के सामने माइनस चिन्ह है, मतलब एक के सामने प्लस और एक के सामने माइनस, तब काम क्या करेंगे हम लोग, घटाने का काम करेंगे ना। तो घटा दो, 2x की घात 2 में एक x की घात 2 घट जाएगा, तो वहां पर बचेगा क्या, x की घात 2। अब यह प्लस में इसलिए बचा क्योंकि बड़ा नंबर किस में है, प्लस में है, x की घात 2 बचेगा, 2x की घात 2 था उसमें से एक कटा तो एक ही बचेगा ना। ठीक, अब देखो x की घात 1 वाला, यहां पर x की घात 1 है और यहां पर 1, देखो इसके सामने प्लस साइन है और इसके सामने माइनस, मतलब यहां भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3x में एक x घटेगा तो बचेगा प्लस 2x, प्लस इसलिए बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर के सामने प्लस है। अब देखते हैं बिना x वाला, तो एक प्लस 5 और प्लस 2 है, दोनों के सामने क्या समान चिन्ह है, प्लस है ना दोनों, तब काम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 5 2 7, प्लस इसलिए लिखा हूं क्योंकि बड़ा नंबर के सामने क्या है, प्लस है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब हम लोग देखते हैं गुणा। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं गुणा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम लोग के पास दो बहुपद है, कौन कौन सा, x प्लस 5 व x प्लस x माइनस 7 का हम लोग को गुणा करना है। ठीक है, गुणा करना है, तब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x प्लस 5 गुणित x माइनस 7, ऐसा कुछ लिखूंगा। पहले वाला प्लस में था तो प्लस साइन के साथ लिखा था, दूसरा वाला माइनस करना था तो माइनस साइन के साथ, तो तीसरा वाला गुणा करना है तो गुणा। एक्चुअल में अगर ब्रैकेट में होता है हम लोग गुणा का साइन नहीं लिखते हैं। ठीक है, तब ये कैसे होगा, इसका रूल ध्यान से सुनना। सेकेंड वाले ब्रैकेट का मतलब जितना भी रहे उसका गुणा पहले वाले ब्रैकेट के प्रत्येक पद से करना है, पहला पद से, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जितना भी पद रहे सभी से। मीन्स पूरे कोष्टक का गुणा हम लोग सबसे पहले x के साथ करेंगे,
फिर उसके बाद पूरे कोष्टक का गुणा 5 के साथ करेंगे। देखो कैसे, पूरे कोष्टक का गुणा हम लोग सबसे पहले x के साथ करेंगे, x माइनस 7 हो गया, पूरे कोष्टक का गुणा x के साथ हो गया। फिर बीच में प्लस साइन है, यहाँ देखो प्लस है तो प्लस, फिर इन पूरे कोष्टक का गुणा हम लोग क्या करेंगे 5 के साथ, तो ये 5x माइनस 7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसका अंदर गुणा कर दो, x और x का गुणा होगा तो हो जाएगा यहाँ पर x की घात 2, माइनस है तो माइनस, x का 7 के साथ होगा तो 7x, फिर यहाँ देखो प्लस है ये वाली ऊपर वाली, ठीक। अब 5 का x के साथ गुणा होगा तो 5x, माइनस है तो माइनस, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अगला स्टेप में देखते हैं, जो हम लोग का घटाने जोड़ने वाला रोल था उसी में आ गया, समान पावर वाला आपस में जुड़ेगा। तो x की घात 2 वाला अकेला है तो उसको मैं जस के तस लिख देता हूँ, क्योंकि वो दूसरे किसी के साथ भी ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। अब x वाला चेक करो तो जिसकी घात 1 तो एक के पास माइनस है और एक के पास प्लस है ना, तो दोनों में अलग अलग चिन्ह है, तो काम क्या करेंगे मैं पहले बता चुका हूँ, हाँ घटा देना है। तो घटा दो इसको, 7x में 5x घट जाएगा तो बचेगा 2x। अब यहाँ माइनस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ क्या है 7 के सामने माइनस चिन्ह है, इसलिए यहाँ मैं माइनस 2x लिखूँ, और ये माइनस 35 बचेगा ही, क्योंकि उसके सामने और कोई नंबर नहीं है। यही हम लोग का आंसर हो जाए। क्लियर है? आप लोग अगर सारे रूल्स को अगर मेरे सुने हो ध्यान से, कब कैसे किसका क्या करना है, तब पूरा का पूरा बन जाए, कोई भी डाउट नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं आप लोग की बुक से प्रश्न वाली एक से क्वेश्चंस। ये प्रश्न वाली पूरा भाग से रिलेटेड है, ठीक है। और इससे पहले एक और वीडियो अपलोडेड है, प्रश्न वाली एक अध्याय 1 का कंप्लीट वीडियो सीरीज है, जिसमें हम लोग ज़्यादातर एग्जाम्पल्स को देखें, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको एग्जाम्पल्स में उदाहरण में प्रॉब्लम हो तब। हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं प्रश्नावली 1 से पहला प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है बहुपद, दिया है बहुपद x की घात 2 माइनस x प्लस 1 को क्या करना है, x प्लस 1 से भाग देना है, ठीक है। तो सबसे पहले काम इसको घटते क्रम में लिख देना है, दोनों बहुपदों को, ठीक है। दोनों बहुपदों को घटते क्रम में लिखने लेना है, लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में ऑलरेडी घटते क्रम में है, तो हम लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी और दूसरे क्वेश्चन में ऐसा रहा तो आप लोग उसको सबसे पहले अरेंज करोगे घटते क्रम, तब हम लोग इसको ऐसे कैसे करेंगे भाग, x की घात 2 माइनस x प्लस 1 को भाग देना है किससे, x प्लस 1 से, ठीक। तब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 1 x की घात 2 माइनस x प्लस 1, है ना। अब देखो, अगर हम लोग के पास ऐसा रहता, मान के चलो, तब हम लोग को पता चल जाता कि 2 का पहाड़ा पढ़ना है और 20 से ज़्यादा ना हो करके, है ना, यही रूल है। यहाँ भी वही रूल है, बट हम लोग क्या x प्लस 1 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं क्या, x प्लस 1 का टेबल हम लोग तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भाज्य के पहला पद, भाज्य का पहला पद कितना है, x की घात 2, उसको भाग देना है हम लोग का इससे, रफ वर्क को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, x की घात 2 है और पहला पद ये है। अब उसको भाग देना है भाजक के पहला पद, इसका पहला पद कितना है, x, कर दो दोनों का भाग, यहाँ से एक x कटेगा, यहाँ से एक x कटेगा, बचेगा कितना, x, ठीक है। क्या किया हूँ, यहाँ के पहले पद लिखा x की घात 2, उसको बटा में कर दिया, फिर यहाँ का पहला पद लिखना है x बराबर x आएगा कट के आपस में। तो हम लोग को यहाँ ये पता चल गया कि उतना बार हम लोग को पहाड़ा पढ़ना है, कितना बार, x बार, ठीक है। अब उस x का गुणा, इसी x का गुणा हम लोग को करना है इस भाजक के साथ, भाजक कितना है, x प्लस 1, करो इसका अंदर गुणा, x और x का गुणा होगा तो हो जाएगा x की घात 2 प्लस x एक कम x, तो कुछ समथिंग ऐसा होगा, x की घात 2 प्लस 1, तो उसको उठा के यहाँ ले आओ, जस के तस यहाँ लिख दो x प्लस x। क्लियर है?
अब घटाते हैं इसलिए यहाँ साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस का माइनस और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक के सामने प्लस साइन है और एक के सामने माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसके सामने, एक के सामने माइनस और एक के सामने माइनस, दोनों के सामने मतलब समान चिन्ह है, समान चिन्ह रहता है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ देते हैं, तो x और x 2x हो जाएगा और माइनस चिन्ह लग जाएगा। क्लियर है? और अब उतार देंगे किसको, +1 बाकी है तो +1 को उतार दिए। ये तो पहला काम हो गया। अब सिमिलरली प्रोसेस हम लोग सेकेंड वन के लिए भी करेंगे। अब फिर इसका पहला पद लो, इसका पहला पद कितना है, -2x अपॉन उसका भाजक का पहला पद, देखो भाजक का पहला पद कितना है, x। सेम प्रोसेस है जैसे पहले किए थे वैसे वही वाला स्टेप है, इक्वल टू, अब इसको कटा दो, यहाँ से एक x कटेगा, यहाँ से एक x कटेगा, कि बचेगा कितना, -2। मीन्स हम लोग को पता चल गया कि कितने बार पहाड़ा पढ़ना है, -2 बार पहाड़ा पढ़ना है। और फिर क्या किए थे, उस -2 का गुणा कर देना इस भाजक से x प्लस 1 से, x प्लस 1 से करो तो अंदर गुणा, -2 का x के साथ गुणा होगा तो -2x, फिर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तब 2 1 कम 2, जितना आया उसको यहाँ लिख दो, -2x -2, यही है। अब क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। प्लस माइनस की वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो इन दोनों के सामने कौन सा साइन है, प्लस साइन, प्लस साइन होने की वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा। क्लियर है? और यही हम लोग का फाइनल आंसर है। तो हम लोग लिखेंगे अतः शेषफल 3 है। क्लियर?